बस हट जा। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक औरत थी, तो उसके किसी से नाजायज़ ताल्लुक़ात हो गए, नाजायज़ संबंध हो गए। तो उस औरत के खाविन को, उस औरत के हस्बैंड को, उस औरत के शोहर को पता चल गया। तो उसने अपनी बीवी, अपनी खातून से कहा कि हाँ, मुझे पता चल गया है तेरे किसी से नाजायज़ ताल्लुक़ात हैं, तेरे किसी से गलत संबंध है। तो वो कहने लगी, अल्लाह की कसम मेरे तो किसी से नाजायज़ ताल्लुक़ात ही नहीं है। आज भी अगर किसी खातून के बारे में कुछ पता चल जाए ना, किसी औरत के बारे में, तो एकदम से कसम खा लेती है, क्योंकि अपनी जान भी प्यारी है। और इधर मेरा नबी ने फरमाया, जो ज़रा सी बात के ऊपर कसम खा ले, एकदम बार बार के ऊपर कसम खा ले, तो उसका झूठा होने की अलामत है। तो वो कहने लगी, मेरे तो किसी से नाजायज़ ताल्लुक़ात ही नहीं है, मेरा तो किसी से ताल्लुक़ ही नहीं है। तो उस ज़माने में, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक दस्तूर ये था कि लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ के कसम खाते थे। अगर कोई सच्ची कसम खा लेता पहाड़ के, वो था एक दौर ऐसा ही था, तो वो बच जाता था। अगर झूठी कसम खाता तो नहीं बचता, सच्ची कसम खा लेता तो पहाड़ से बच जाता, वरना तो पहाड़ से लुढ़कता हुआ सीधा गिर जाता और मर जाता था। तो उसके शोहर ने कहा कि फिर अगर ये बात है तो तू कल पहाड़ पे चलना और अपनी कसम खा लेना, अगर कुछ सच है। तो उसका शोहर तो इधर दाएं बाएं हो गया। अगले दिन उसको थोड़ा सा मौका मिला तो वो अपने यार के पास पहुंची। और जब आशिक माशूक मिलते हैं ना, तो फिर उनके आइडिया भी ज़्यादा चलते हैं। वो उसको बताता है कि ये करना है, माशूका उसको बताती है ये करना है, माशूक बता दे। बचने के रास्ते तो निकालते हैं ना वो। तो अब उसके यार के पास जाने का उसको मौका मिल गया। वो गई और जाके कहने लगी, देखो मेरे शोहर, मेरे हस्बैंड को पता चल गया है, अब मेरी जान की खैर नहीं, तेरे बारे में पता चल गया तो तेरी भी खैर नहीं। और तुझे वो जानता नहीं है, तुझे वो पहचानता नहीं है। तो उसके यार ने, उसके आशिक ने कहा कि फिर तुझे घबराने की ज़रूरत क्या है, जब वो मुझे नहीं जानता। तो फिर आइडिया भी मेरे दिमाग में है कि क्या है कि कल जब तू पहाड़ पे आएगी ना, तो औरत के अंदर 360 मकरो फरेब होते हैं। वो बहकाने में और काम करने में और बहाना लेने में इस कदर तेज़ होती है कि मर्दों के पास इतने हुनर ही नहीं होते। औरत के पास ये एक ट्रिक होती है, एक बहाना होता है, मकर होता है। हर औरत इसमें शामिल नहीं है, हर औरत नहीं है। बहुत सारी औरत, हज़रत राबिया भी है, हज़रत राबिया बसरिया भी है, जो इतनी बड़ी अल्लाह की वली गुजरी है। तो ऐसा नहीं है, नेक भी हैं। पर आज के माहौल को देखा जाए तो नज़र ही आ रहा है, सारा ही मंजर सामने आ रहा है हमारे खिंच के। तो उसने कहा कि तू गम ना कर, कल जब तू आएगी ना, तो तू पहाड़ के ऊपर 2-4 कदम चलना और फिर अपने शोहर से कह देना कि देखो मुझसे चला नहीं जाता, मैं कमज़ोर हूँ, मेरे यहाँ दर्द है, कभी मुझे यहाँ तकलीफ़ है, कभी ये तकलीफ़। अक्सर होता है, करती हैं ऐसी बहाना औरतें, देखी हैं हमने भी ऐसी। तो मैं ना वहाँ नीचे ढलान के नीचे अपना गधा लेकर खड़ा रहूँगा, तो इशारा करके कह देना कि मुझे तो खच्चर पर बिठा के, गधे पर बिठा के ऊपर पहाड़ पे चढ़ा दो, मैं पैदल नहीं चल सकती। और बाकी का निज़ाम मजमून उन्होंने अपना बना लिया, करना क्या है। तो वो आए, कल दिन के 12 बजे कसम खानी थी। वो औरत अपने शोहर के साथ आई, उसका आशिक भी खड़ा हुआ था दूर, उसके शोहर को पता नहीं था। तो वो 2-4 कदम पहाड़ पे चली और चलने के बाद कहने लगी, जी मुझसे तो चला नहीं जाता, मुझे यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, इतना ऊंचा पहाड़ है तो चढ़ूंगी कैसे। तो वो सामने खड़ा हुआ था अपना गधा लिए हुए। उसने कहा, जी उस सवार को बुलाओ, उसके पास सवारी है, तो वो मुझे बिठा के ऊपर चढ़ा देगा तो मैं चली जाऊंगी। उसने कहा हाँ हाँ ठीक है। तो उसको बुलाया। अब बुलाने के बाद उससे कहा कि भाई तो ये मेरी वाइफ है, इसको बिठा के ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़ा दे और हम दोनों पैदल पैदल चलते हैं। तो वो खातून गधे के ऊपर बैठ गई और ये दोनों मर्द चलते रहे। जब पहाड़ पे चढ़ गए तो वो औरत ना उस गधे के ऊपर से गिर गई, यानी ऐसे गिर गई वही पहाड़ के ऊपर ही, ये गधा इसके ऊपर से यहाँ गिर गई। तो उस जमाने का जो पहरावा था वो लहंगे टाइप में था। तो हवा, जब आप अगर कहीं पहाड़ पे चढ़े हो तो पता चलेगा, पहाड़ के ऊपर हवा ज़्यादा चलती रहती है। तो वो लहंगा था ना, वो हवा की वजह से ऐसे उड़ गया और उसका नंगा बदन जाहिर हो गया। तो इस औरत ने क्या किया, इस औरत ने कहा कि अल्लाह मैं कसम खाती हूँ, इस पहाड़ के ऊपर चढ़कर मेरे नंगे बदन को इस घोड़े वाले के अलावा और मेरे शोहर के अलावा किसी ने नहीं देखा।
میرے شوہر کے علاوہ اور اس گھوڑے والے کے علاوہ میرے ننگے بدن کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ قسم بھی کھا لی، باپ شوہر کو بھی تسلی ہو گئی، اور وہ جو یار تھا اس کو تو تسلی ہو ہی گئی تھی۔ تو یہ مکر کے ساتھ اپنے شوہر کو اس نے یہاں تک پہنچا دیا۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے مرد کو عورت کے اوپر حاکم بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت کے اوپر حاکم ہے، اور مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پر، بیوی پر ہر جگہ نظر رکھے۔ کیا ہے یہ مرد کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، کلکم راعی وکلکم مسئولۃ عن رعیتہ، ہر انسان سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا، بچوں کے، بیوی کے، تم نے ان کے ساتھ کیا کیا، کیا دیکھ بھال کی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر کھڑی ہوئی تھی، اور عبداللہ ابن مکتوم تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی یہاں ہیں گھر میں۔ تو اما عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب تو گھر پر نہیں ہے، اتنی دیر میں میرے نبی تشریف لے آئے۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ یہاں کیا کر رہی ہو؟ فرمانے لگی یا رسول اللہ، یہ عبداللہ ابن مکتوم آئے تھے، آپ کو آواز لگا رہے تھے تو میں نے ان سے کہہ دیا۔ تو اس پر پھر کائنات کے سردار کو جلال آ گیا، فرمانے لگی عائشہ تجھے پتہ نہیں کہ پردہ بھی کرنا ہے؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ اس کو تو نظر نہیں آتا۔ میرے نبی نے فرمایا تجھے تو نظر آتا ہے، تجھے تو نظر آتا ہے۔ تو بہنوں، ماؤں، کہتا ہوں کہ پردہ کرو، اپنے شوہر کی عصمت کی، عزت کی حفاظت کرو، قیامت کے دن اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔